हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेने नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लीट एग्ज़ाम की। लीट एग्ज़ाम क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि लीट एग्ज़ाम से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, लीट एग्ज़ाम क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, एडमिशन अगर होता भी है एंट्रेंस के थ्रू तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होते हैं, एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही सिलेबस क्या रहेगा। ये जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे लीट एग्जाम के बारे में। बहुत से स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट होंगे जिनको लीट एग्जाम के बारे में जानकारी होगी, लेकिन कई स्टूडेंट हैं जो लीट एग्जाम नहीं जानते हैं। सो अगर आप लीट एग्जाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीट एग्जाम क्या होता है। व्हाट इज लीट? लीट का फुल फॉर्म है लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। यह एक तरह का एंट्रेंस टेस्ट है फॉर लेटरल एंट्री। अब ये लेटरल एंट्री क्या होता है, इसका मतलब है अगर आप इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, बीटेक, आप उसमें अगर सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं, तब आप लीट एग्जाम के थ्रू, लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में ले सकते हैं। ओके, अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आफ्टर 10th, आफ्टर 12th आप ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आगे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सप्लेन करूंगी। सो यहाँ पर आपको जो लीट है आप समझ गए होंगे, यह एक तरह का एंट्रेंस टेस्ट है। इंजीनियरिंग कोर्सेज में डायरेक्ट आप डिग्रीज जो रहती हैं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। तो आफ्टर 10th, आफ्टर 12th आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। इंजीनियरिंग में आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हैं आफ्टर 10th या आफ्टर 12th आपने कोई डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग फील्ड में, तब आप डायरेक्ट इस एग्ज़ाम के थ्रू, लीट एग्ज़ाम के थ्रू आप सेकेंड ईयर में, बीटेक सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिलता है। आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो आफ्टर 10th डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं या 12th आप डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं। सडनली आपके मन में विचार आता है कि अब मुझे डिग्री लेना है इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम रखा गया है और आप ये एग्ज़ाम जब क्लियर कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में मिल जाता है। ओके, सो ये यहाँ पर क्लियर हुआ कि लीट एग्ज़ाम कौन दे सकता है। 10th 12th के बाद आपने डिप्लोमा किया है, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब हम जानेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, किस तरह से आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे। तो डायरेक्ट एडमिशन भी आप ले सकते हैं एंड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो डायरेक्ट आपकी जो मार्किंग रहती है, आपने जो डिप्लोमा किया है या 12th या 10th के बेस पर आपको एडमिशन देते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ज़्यादातर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन देती हैं। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड कॉलेज लेवल के रहते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो अपने स्तर पर एंट्रेंस ले लेते हैं, स्टेट वाइज भी अलग अलग होते हैं एंड नेशनल लेवल के भी रहते हैं। तो ये आप डिसाइड करेंगे, आप जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं वहाँ पर आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे कि वहाँ पर किस लेवल का एग्ज़ाम आपको देना पड़ रहा है, या आप डायरेक्ट एडमिशन आपको वहाँ पर मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी एंट्रेंस एग्ज़ाम के नेम। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के नेम आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन, केरला यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम, मुंबई यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कलिकट यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस तरह के और भी कई एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो स्टेट वाइज भी अलग रहते हैं और कुछ नेशनल लेवल के रहते हैं। जो आप लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहेंगे तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। इसमें जब आपकी टॉप रैंक आती है, अच्छी रैंक आती है, तो आपको एक अच्छे कॉलेज में सेकेंड ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहूँ, जैसे कि अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रहते हैं, IIT या NITS, इनमें आपको एडमिशन नहीं मिलता है लेटरल एंट्री के थ्रू। ओके, आप डायरेक्ट जो रेगुलर बीटेक करते हैं तब आप इनमें एडमिशन लेते हैं, लेकिन लेटरल एंट्री के थ्रू आपको IIT या NITS में एडमिशन नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे लीट एग्ज़ाम के बारे में, इसका क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से ये एग्ज़ाम होता है। तो जो लीट एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसमें
पेपर 1 ओनली 1 पेपर आपका होता है और इसके 4 सेक्शन होते हैं। एक पेपर में ही आपके 4 सेक्शन रहते हैं ABCD। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं 90 मार्क्स के और 90 मिनट की आपको टाइमिंग दी जाती है। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो आप इंग्लिश में ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेपर सेक्शंस की। जैसे कि सेक्शंस होते हैं 4, उसमें आपसे कौन कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट रहते हैं। सेक्शन ए में आपसे बेसिक साइंस, सेक्शन बी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम कोर्सेज, सेक्शन सी में मैकेनिकल स्ट्रीम कोर्स, सेक्शन डी में अदर इंजीनियरिंग कोर्सेज आते हैं। इसका डिटेल में भी अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में इतना ही बता रही हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसमें डिटेल में पूरा जो इनका सब्जेक्ट्स रहते हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो रेगुलर बीटेक करते हैं क्या उन्हीं के इक्वल लेटरल एंट्री बीटेक को माना जाता है या इनमें कोई डिफरेंस रहता है। तो जो रेगुलर बीटेक वाले कैंडिडेट रहेंगे उसी तरह आपको भी जो लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक करेंगे उनको भी उन्हीं की तरह ही वैल्यू या प्रेफरेंस दिया जाएगा जॉब के लिए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट एंड कैंडिडेट होते हैं जो आफ्टर 10th या 12th डिप्लोमा करना चाहते हैं और सडनली उनको फिर बाद में लगता है कि हमको ग्रेजुएशन लेना चाहिए था या डिग्री लेनी चाहिए थी इंजीनियरिंग में। तो उनके लिए ये लीड जो एग्ज़ाम है वो रखा गया है कि आप डिप्लोमा करने के बाद भी आप अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर सकते हैं। तो जॉब के लिए दोनों में कोई डिफरेंस होगा रेगुलर या लेटरल एंट्री के थ्रू, तो ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल रहेंगे, सेम प्रेफरेंस दोनों को दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये जानकारी थी लीट एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपको लीट एग्ज़ाम से रिलेटेड ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।